हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, हमने कल तक मोशन पार्ट 2 भी डाल दिया था। अगर आपने देखा हो क्लास 9th का मोशन पार्ट 2, तो हमने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने जैसे वो पार्ट स्टार्ट हुआ था वीडियो का, हमने उसमें पढ़ा था कि कितने तरह के यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। फिर हमने स्पीड के बारे में कुछ जाना था। हमने स्पीड के बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था वेलोसिटी, और फिर हमने लेक्चर ख़त्म करने तक हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया था। आई होप आपने एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल डीप से पढ़ना है तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर देखने का। सो गाइस, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना एक्सेलरेशन का टॉपिक। आई नो आप ये सोच रहे होंगे ये पेज थोड़ा सा ब्लू ब्लू क्यों लग रहा है। बस यही पेज है, बाकी सारे पेजेस ठीक हैं। इस पेज पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ गया। आई होप आप इसे ज़्यादा माइंड नहीं करोगे। सो गाइस, एक्सेलरेशन होता क्या है? हमने कहा था कि अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। बिल्कुल भैया, ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। मान लो जब वो चलना स्टार्ट किया एट t=0 पर उसके पास कुछ वेलोसिटी थी। वो थी 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, फिर हमने कहा अगर 1 सेकेंड के बाद उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाकर 4 मीटर पर सेकेंड कर ली, डायरेक्शन उसने सेम रखी। फिर और 1 सेकेंड बाद देख पा रहे हो, टाइम गैप बहुत ही छोटा कर दिया है मैंने, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। इससे आप देख पा रहे हो कि वो कंटिन्यूअसली अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जब उसने 2 सेकेंड्स पर अपनी वेलोसिटी कितनी कर ली, 6 मीटर पर सेकेंड उसने अपनी वेलोसिटी को कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमें एक नई चीज़ को और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी का चेंज अब हमें पढ़ना पड़ेगा समय के साथ, कि अगर वेलोसिटी हमें हमारी समय के साथ बदलती है तो हम उसे क्या कहेंगे। सो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन किस तरह डिफाइन किया जा सकता है? वो डिफाइन किया जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। अगर हम ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बदलने बढ़ ले कि वो वेलोसिटी किस रेट पर बदलता है। रेट माने, रेट जब भी आपके सामने वर्ड आए रेट, तो आप कहीं ना कहीं ये समझ लेना कि बात जो हो रही है वो टाइम की हो रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो अपनी वेलोसिटी टाइम के अनुसार किस तरह बदलता है। तो चेंज इन वेलोसिटी और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट माने डिवाइड, विद रेस्पेक्ट माने फिलहाल के लिए डिवाइड समझ लीजिए, और जब हम हायर स्टडीज़ में करेंगे तो आपको और अच्छा समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए समझिए कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन का सिंबल आपने कल देख ही लिया था। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो आई कैसे, वो देखिए। वो आई ऐसे भाई, वेलोसिटी की जरा आप मुझे यूनिट बताओ क्या होती है। भैया वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड। और एक्सेलरेशन में हमारा एक टाइम भी आ रहा है, यानी कि टाइम भी है। टाइम की यूनिट क्या है भैया? सेकंड। लेकिन आप देख पा रहे होंगे टाइम मेरा डिनोमिनेटर में है। टाइम मेरा डिनोमिनेटर में है तो सेकंड नहीं होगा, ये 1/सेकंड होगा। ये 1/सेकंड होगी। ये आई मेरी वेलोसिटी की यूनिट, ये आई मेरी किसकी? टाइम की यूनिट। क्योंकि टाइम मेरा डिनोमिनेटर में था तो मैंने इसे 1/टाइम लिखा, 1/सेकंड लिखा है। अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या आ गया? सेकंड इंटू सेकंड, यानी सेकंड का स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं भी क्लियर हुआ गाइस कोई नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैं आपको समझाऊंगा। मान लो मैंने एक फ्रैक्शन लिखा, मैंने आपको फ्रैक्शन लिखा 15 चलो 7 ले लेते हैं, और डिवाइड में उसे कर दूं 3 से। 15/7/3। तो आप क्या इसे 8th क्लास में इस तरह नहीं लिखते थे? 15/7 × 3 जो हो जाता है 15/21। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना? हो गया क्लियर? यानी कि यहाँ पर हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके सेकंड स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, अब वेलोसिटी हो गया हमारा, लेकिन हमने जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा उसमें है चेंज इन वेलोसिटी। भैया चेंज इन वेलोसिटी तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब हमें चेंज इन वेलोसिटी तो बताओ।
चेंज इन वेलोसिटी मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था, अगर वो एग्जांपल आपको अच्छे से समझना है तो आप प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो देखना। मैं नहीं चाहता कि ये मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी कर दूं, ठीक है गाइस। सो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो हो सकती है कि जिस समय हमने चलना स्टार्ट किया है, या फिर वो कोई भी जहाँ भी आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। मान लो उसने चलने की बात ही नहीं करी, उसने कहा कि जब समय 3 सेकंड था तो उसकी वेलोसिटी कुछ थी, जब समय 6 सेकंड हो गया तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। तो अब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 3 सेकंड वाली होगी। आप क्वेश्चन से ये नहीं पूछोगे कि भैया वो वेलोसिटी बताओ जब चलने वाले ने चलना शुरू किया था, ठीक है। आपके क्वेश्चन में जो वेलोसिटी अगर गिवन है, उन्होंने कहा कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 सेकंड, जब ऑब्जेक्ट का समय 3 सेकंड था तो उसकी वेलोसिटी ये थी। जब ऑब्जेक्ट 6 सेकंड पे आया, जब वो 6 सेकंड तक चला तो उसकी वेलोसिटी ये आ गई, ठीक है। सो वो वेलोसिटी किस तरह आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी को जब आप इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करते हो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, सो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है। अब मैंने आपको कल कहा था कि क्योंकि ये दोनों ही वेलोसिटी है, तो किसी खूब ने कहा भाई फाइनल वेलोसिटी को तो v मान लो और इनिशियल वेलोसिटी को अच्छा रहेगा कि u मान लिया जाए, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी को हमने u एक वो v कहा, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u कहा, टाइम को हमने t ही रहने दिया। सो जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसे हमने क्या करा, इस t को मल्टीप्लाई में भेजा a के साथ, ये क्या हो गया at। फिर ये यहाँ पे माइनस में था v, इसको प्लस में भेज दिया, ये हो गया v इक्वल्स यू प्लस at। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ आगे हम इसको ड्राइव ही करेंगे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट, ये एक बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होती है, इफ इट ट्रेवल्स, अगर वो ट्रेवल करे इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ डायरेक्शन बता दी, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वो। अब यहाँ डायरेक्शन, ये आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्शन भैया इन्होंने बता दी है कि वो नॉर्थ में चल रहा है या वेस्ट में चल रहा है, उन्होंने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करी है, डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई, उन्होंने कहा है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यानी कि डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं कर रहा है। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है, अभी यहाँ पे है, फिर 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 यहाँ पे है, वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है। इन्होंने कहा कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट वेलोसिटी इंक्रीजेस। यहाँ देखिए वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल दे दो, मान लो वही एक पुराना सा एग्जांपल, मान लो जब हमारा टाइम 1 सेकंड था, टाइम जब हमारा 1 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा लिखना है, यहाँ पे लिखूंगा तो आ नहीं पाएगा। वेलोसिटी थी मेरी 5 मीटर पर सेकंड, जब मेरी टाइम 2 सेकंड हुआ। आप देख पा रहे होंगे मैंने टाइम बहुत छोटा कर दिया है, आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अब जो है ऑब्जेक्ट क्या पता भैया बीच में रुक गया हो, ठीक है। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने कल जो एग्जांपल लिया था यूनिफॉर्म मोशन का, उसमें मैंने टाइम गैप को 1 आवर कर दिया था। आप उसमें एक छोटा एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें आप ये कहोगे कि भैया 1 सेकंड का एग्जाम्पल ले लीजिए कि 1 सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड चला, अगले सेकंड भी 5 मीटर पर सेकंड चला, तो अब यहाँ वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, यहाँ वेलोसिटी 1 सेकंड बढ़कर अब 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे एक ही सेकंड के अंदर अंदर वेलोसिटी चेंज हुई है। और अगर मैं टाइम इक्वल्स 3 सेकंड की बात करने लग जाऊं, टाइम इक्वल्स 3 सेकंड की बात करूं और मैं कहूं मेरी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड होगी, तो आप कहोगे भैया हर सेकंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। और ये ही है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कहानी। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी बढ़े इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसकी यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, वो भी पढ़ लेते हैं। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट वेलोसिटी चेंजेस विद अ यूनिफॉर्म रेट, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट पर। जो हमने ऊपर 3 लाइन में कहा है वो इन्होंने 2 लाइन में कहा है।
अब आपको नॉन यूनिफॉर्म का पता चल ही गया होगा, वो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे पढ़ लेना। आप ए बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट वेलोसिटी इंक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज कर ही रही है, क्योंकि जहाँ भी एक्सेलरेशन आया वहाँ पे या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या तो घट रही है। अभी घटने की भी बात करेंगे, वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस भी बोल सकते हो बाय अनइक्वल अमाउंट। मतलब भैया कोई फिक्स नहीं है, वेलोसिटी एकदम बढ़ गई फिर एक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर हो रहा है बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो ये अनइक्वल अमाउंट हो गया ना। तो अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नाउ इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, अब ये ज़रूरी तो नहीं ना कि वेलोसिटी हमेशा बढ़े, ज़रूरी है वेलोसिटी हमेशा बढ़े। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं चलते हुए व्हीकल पे तो वेलोसिटी बढ़ती है घटती है, भैया घटती है। सो ये ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी हमेशा बढ़े, है ना। जब वेलोसिटी हमेशा नहीं बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्सेलरेशन हो रहा हो, कई बार हो सकता है कुछ और चीज़ हो रही हो, और वो कुछ और चीज़ है रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी बढ़ती है हम बोलते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है भैया, एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी का बढ़ना। ACCN इसका सिंबल होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है, सिंबल नहीं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक्सेलरेशन हो सकता हो कई बार रिटार्डेशन हो रहा हो, और रिटार्डेशन होता है भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। आओ मैं आपको समझाता हूँ। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, जब एक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है, ऐसा क्यों। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा आपने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी बढ़ी है तो फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी, बिल्कुल भैया, और इनिशियल वेलोसिटी कम होगी। मान लो 10 और 5 15 और 10 मैंने वेलोसिटी मान ली कि फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल वेलोसिटी है 10 और टाइम है मेरा 1 सेकेंड। तो जो मेरा एक्सेलरेशन आया क्या वो पॉजिटिव आया नहीं आया, बिल्कुल भैया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन आया, और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव। सो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन आता है पॉजिटिव, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन आता है नेगेटिव। इसका एग्जांपल देख लो, मान लो एक ऑब्जेक्ट, एक कार ड्राइवर ने क्या करा, उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड थी, कैसी, इनिशियल वेलोसिटी, और उसने ब्रेक अप्लाई करके अपनी वेलोसिटी को 3 सेकंड में उसने ब्रेक लगाकर अपनी वेलोसिटी को 0 मीटर पर सेकंड कर दिया। भाई रेड लाइट आई, उसने सोचा कि भाई ब्रेक लगाओ, 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड पर आ गई, ठीक है। तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी भैया 15 नहीं, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि उसने 15 से 0 वेलोसिटी करी है। तो फाइनल 0, इनिशियल 15, टाइम कितना लिया उसने, 3 सेकंड। ज़रा सॉल्व करके बताना, क्या -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आया। जब ये -5 मीटर पर सेकंड आया तो ये माइनस क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी घट रही है, ये माइनस क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी घट रही है, और वेलोसिटी का घटना ही तो रिटार्डेशन कहलाता है मेरे बच्चों। मतलब भाई बुरा मत मानना यार, अगर बुरा लगे तो कि मैंने मेरे बच्चों कहा। सो अ बॉडी इज सेड टू बी अ रिटार्डेड, a body is said to be retarded if the velocity is decreasing with time, अगर वेलोसिटी समय के साथ घटे तो वो होता है रिटार्डेशन, ठीक है। अब रिटार्डेशन का फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो एक्सेलरेशन का है, बस नेगेटिव जहाँ पर आ गया समझ जाना वो तो हो रहा है रिटार्डेशन, और जहाँ पॉजिटिव आ गया वो हो रहा है एक्सेलरेशन। तो कोई आपसे रिटार्डेशन का फॉर्मूला पूछे तो एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला बता देना, क्योंकि सारा खेल सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का है। तो रिटार्डेशन का सिंबल भी ए ही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो बिल्कुल उसी की तरह ए इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी मेरा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है कि अगर मेरा ए आई पॉजिटिव, अगर मेरा ए आई पॉजिटिव, ये
ये अगर आया पॉजिटिव तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है। अगर मेरा ए आया नेगेटिव, यानी कि भैया वेलोसिटी समय के साथ घट रही है, वेलोसिटी समय के साथ घट रही है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है वो यही समझाता है। मेरा कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार ड्राइवर है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार चला रहा है। एक कार ड्राइवर है जो 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 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और वो ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, उसकी गाड़ी रेस्ट पर आ जाती है, यानी कि रुक जाती है। अब गाड़ी अगर रुक गई तो क्या फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो? भैया 0 मीटर पर सेकेंड। अब याद रखना, ये कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि फाइनल वेलोसिटी 0 पर मीटर पर सेकेंड हो गई। ये तो खुद सोचना पड़ेगा। अगर उसने कहीं पे दे दिया कि कार इज ब्रिंग टू रेस्ट, तो समझ जाना फाइनल वेलोसिटी 0। अगर उसने कहा कार इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि कार को हमने रेस्ट से शुरू किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। आई होप क्लियर हो रहा हो। शब्द को सुनिए अच्छे से। अगर उसने कहा क्वेश्चन में कि कार को रेस्ट पे से स्टार्ट किया गया, या फिर एक ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल माने यू। अगर उसने कहा कि कार को रेस्ट पर ला दिया गया है, ब्रेक लगा कर, कुछ भी कर कर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। आई होप क्लियर हो गया होगा अब तक। तो उन्होंने ये कहा है कि बस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, 5 सेकंड के बाद हुआ क्या, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन याद रखना, पूछा है एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का शब्द नहीं आया है। सो एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन ही लगाएंगे, कोई बात नहीं। इनिशियल वेलोसिटी जरा बताना, 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। सो 0 माइनस 10 अपॉन 5, 0 माइनस 10 अपॉन 5, जब आप ये सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एक्सेलरेशन क्या आया भैया, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ए क्या आया हमारा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन। लेकिन मैं आपसे पूछूं रिटार्डेशन, तो क्या रिटार्डेशन भी -2 मीटर पर सेकंड होगा? नहीं भैया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिटार्डेशन हो जाएगा पॉजिटिव। रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है भैया, समझ नहीं आ रहा, समझाओ अच्छे से। ये ऐसा है क्योंकि एक्सेलरेशन जब हमने शुरू किया था बताना, रिटार्डेशन, हमने कहा था कि रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मैं कहूँ मेरा एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है मेरा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं आपसे पूछूं रिटार्डेशन बताओ, तो आप क्या करोगे, इस माइनस को प्लस में कर दोगे और कहोगे भैया ये है आपका रिटार्डेशन। इज दैट क्लियर? रिटार्डेशन माने वेलोसिटी का घटना समय के साथ, ठीक है। एक्सेलरेशन माने वेलोसिटी का बढ़ना समय के साथ, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कहा है कि आप एक्सेलरेशन निकालो, आप सीधा एक्सेलरेशन निकाल दो फॉर्मूला रख के। अगर आपका एक्सेलरेशन माइनस आ जाए तो आप उसको ऐसे ही लिखो कि मेरा भैया एक्सेलरेशन आया है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर बाद में लिख देना कि ये दिखाता है कि वेलोसिटी घट रही है, यानी कि रिटार्डेशन कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अच्छा, क्वेश्चन में पूछे कि भैया रिटार्डेशन बताओ, तो भी सॉल्व कर दो, तो भी इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर दो, तो भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर दो। रिटार्डेशन पूछे तो भी सॉल्व कर दो, और जब रिटार्डेशन आपका जो कुछ भी आया वो लिख दो। मान लो रिटार्डेशन आया पॉजिटिव, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। मान लो रिटार्डेशन आया नेगेटिव, अब भैया रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, अब हो रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है।
वो तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दो वेलोसिटी दे देंगे, आपको कहेंगे भैया जब इसने शुरू करा इसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड, जब इसने ये आकर रुक गया, इसने गाड़ी में ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी घट रही है, और 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 0। साफ साफ पता चल रहा है वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही है, ज़्यादा से कम हो रही है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा दिया शायद, पर नहीं भी समझ में आया डायरेक्ट गाइस पूछ लो, एक वीडियो आपके लिए और बना देंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। सो रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन होता है माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर हो ही गया था। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अब एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया भैया? अब एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भाई इसलिए आया, ज़रूरी तो नहीं ना कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट हो, नहीं ना, बस यही है। अच्छा, उससे समझाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, एक के 10 मार्क्स आए हैं और एक के 15 मार्क्स आए हैं। मैंने दो स्टूडेंट्स पढ़ाए, एक के मार्क्स आए 10 और एक के आए 15। मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का एवरेज कितना है, तो आप कहोगे भैया कल भी तो बताया था, दोनों को ऐड करो, 10 और 15 को दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, भैया ये करीबन 12.5 के आसपास बैठता है, कि आपके दोनों स्टूडेंट्स के मिलाकर मतलब एक स्टूडेंट्स के 12.5 नंबर आए हैं। तो एवरेज निकालने का आपको तरीका ये भी पता है कि दोनों को ऐड कर दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का बस ये फॉर्मूला पता है, ये जानना चाह रहा था मैं। सो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का निकालने का तरीका है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, ठीक है, अगर वेलोसिटी जो है एक ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट पर, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। यहाँ पे शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। भाई मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्म रेट पर, यानी कि फिर वही एग्जांपल, 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी टाइम इक्वल 0 पर, टाइम इक्वल्स 1 सेकंड पर, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, टाइम इक्वल्स 2 सेकंड पर, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड के साथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भैया? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, मीन कर दो, बस मीन कर दो, मतलब क्या लिख दो कि वेलोसिटी का आप अर्थमेटिक अगर मीन निकाल दोगे सो वही हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। मैं आपको दो वेलोसिटी दे दूं कि इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी माने u है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है आपकी v यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। मैं आपसे पूछूं मेरी एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो आप कहोगे भैया दोनों को ऐड करो 25 आएगा, दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दो, 12.5 आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब इस पे करते हैं एक शानदार सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कहता है? आपको कहता है कि एक ड्राइवर है जिसने डिक्रीज करी है स्पीड ऑफ अ कार, एक ड्राइवर है उसने अपनी कार की स्पीड को घटाया है, कहाँ से? 25 मीटर पर सेकंड से घटाया है, और कहाँ पर ले आया है? 10 मीटर पर सेकंड पर। यहीं तक पढ़ो और मुझे बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कहाँ से घटाई है? 25 मीटर पर सेकंड से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। कहाँ पर ले आया है अपनी वेलोसिटी को? वो 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। भैया क्या टाइम का जिक्र हुआ है? बिल्कुल हुआ है। उनने कहा है कि 5 सेकंड में वो अपनी वेलोसिटी को 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड ले आया है। क्या पूछा है भैया? बस वही पूछा जो आप बता रहे हो, जब से एक्सेलरेशन पूछा है। डाल दो फॉर्मूला, बहुत इजी है। अब देख लो, एक्सेलरेशन पूछा है, लेकिन हम सब जानते हैं हो क्या रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी घटी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी। वी था हमारा 10, यू था हमारा 25,
ठीक है, टाइम था हमारा 5 और ये मैंने यूनिट लिख रखी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 10 माइनस 25 कितना आएगा भैया, -15, -15 और अपोन में क्या है 5। When further solving we will get acceleration is -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, that is retardation। ठीक है, सो एक्सेलरेशन मेरा आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहीं पे मैं आपसे पूछूं रिटार्डेशन, तो भैया बस आप कहोगे कि एक्सेलरेशन में से नेगेटिव हटाओ, पॉजिटिव लगाओ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस सिंबल चेंज कर दो भाई, बस सिंबल चेंज कर दो, प्लस को माइनस बना दो, बस इतना काम करना है। अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और मैं आपसे कहूँ रिटार्डेशन निकालो, तो प्लस को बना दो माइनस और माइनस को बना दो प्लस। रिटार्डेशन क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन में माइनस को प्लस बना दिया रिटार्डेशन निकालने के लिए। अगर आपका कहीं पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा होता, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा होता और मैं पूछता भैया रिटार्डेशन बताओ, तो आप कहते भैया रिटार्डेशन निकालने के लिए एक्स इस प्लस को माइनस बना दिया। बस, आई होप क्लियर हो गया होगा गाइस। इतना ज़्यादा समझाने का कारण सिर्फ ये है कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा से अपने टॉपिक्स को स्टार्स में डिवाइड करता था कि भाई 1 स्टार माने ये इम्पॉर्टेंट है, 2 स्टार माने बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 और ज़्यादा, 4 और ज़्यादा, 5 बहुत ज़्यादा, यानी कि 5 तो हमारे टीचर बोलते थे इन्हें घोल कर पी जाओ, है ना, पानी में। सो मैं यही कहूँगा भाई, एक्सेलरेशन जो है ये 5 स्टार टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक। कोई भी डाउट है आप डायरेक्ट पूछो, और इतना ज़्यादा समझाने का मुझे शौक़ नहीं है, मेरा कारण ये है कि इस पे इतने प्यारे सवाल बन सकते हैं ना, इतने अच्छे प्यारे, मतलब बहुत ही ऐसे सवाल जो आपके कॉन्सेप्ट्स को टक्कर देते हो कि अगर आपने ये पढ़ा है तो ही देख पाओगे। तो इतना समझाने का कारण सिर्फ ये है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, कोई भी गलती आपको मुझे वीडियो में दिखती है कि भाई आपने ये गलत समझा दिया है या आपने ये अच्छे से नहीं समझाया, कमेंट करो यार। क्यों है कमेंट बॉक्स, आपके लिए ही तो है। आप मुझे बताओ कि प्लीज़ आप इसे इम्प्रूव करो, ताकि मैं भी इम्प्रूव करूं और लोगों को भी इम्प्रूव करा सकूं। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बस कीप काम एंड स्टडी वेल। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज फॉर एनीथिंग। बाय बाय।